हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एडुचेतना पे। मैं राजवीर रंजन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज ये क्लास है मॉक टेस्ट के फॉर्म में, जिसको हम लोग ने शुरू किया था। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था 2021 में सीजीएल में, तो सारा को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसी को सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस सेशन के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या? 70 का क्यू है, 20 का क्यू और माइनस 90 का क्यू है। तो ये एक जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, एक फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट कैसे है? आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। इस चीज को आप अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए और बार बार इस फॉर्मूला का रिवीजन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है इसी पे बेस पे आधार है। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पर a की जगह मान लीजिए 70 है, b की जगह 20 है और c की जगह माइनस 90 है। जब इस चीज को हम जोड़ेंगे ना, तीनों को 70 प्लस 20 माइनस 90 इक्वल टू क्या हमारा 0 दे देगा कि नहीं दे देगा? दे देगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मेट क्या हुआ? ये सेट है। तो इसी चीज को इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 70 क्यू प्लस 20 क्यू माइनस 90 क्यू है। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? इक्वल टू 3 इंटू 70 इंटू 20 इंटू 90 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस में है ना, माइनस 90 है, तो इसको माइनस में हमें लिखना पड़ेगा। तो माइनस को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये जो हमका और यही इसको मल्टीप्लाई कर दी, वही हमारा आंसर है। अब देखिए, माइनस में कौन सा ऑप्शन है? माइनस में दो ही ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और दोनों में से होगा। अब देखिए, 9 का मल्टीपल भी हमको मिल जाएगा। तो 9 का मल्टीपल किसमें? इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,000 हो जाए और 10 वर्षों में कितना 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती है। देखिए, ये सिंपल का क्वेश्चन है। इसको क्या कैसे करेंगे? मान लीजिए ये पी है। पी जो है ना, 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 59,000 हो जाता है। और यही राशि यहां से क्या होता है? 10 वर्षों में कितना हो जाता है? 72,000 हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ अगर 6 वर्ष में इतना होता है और 10 वर्ष में ये हो जाता है, यहाँ से यहाँ 72 हो जाता है। और बीच का ये गैप है ना, ये कितने 4 साल का गैप होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बस 4 साल में इस पे जो ब्याज लगा हमने, ये बढ़ के 72,000 हो गया। इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना हमारा दे देगा? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस करेंगे, इसमें से 72,000 में से 59,000 आप घटा दें। इस क्वेश्चन में इसमें हिंदी में मिसप्रिंट है। यहाँ पर 59,000 नहीं है, यहाँ पर 59,200 होगा। 50 करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जो है 59,200 होगी। यहाँ पर 59,200 क्या है, उसमें हम घटा देंगे। तो 59,200 को करेंगे तो 0 में 0, 8, 11 में से गया 2, 6 में से 5 गया 1। अब ये जो 12,800 है ना, 4 साल का वैल्यू, 4 साल का अमाउंट आया। 4 साल का वैल्यू आएगा तो 1 साल का कितना आ जाएगा हमारा? 3200 आ जाएगा। और 1 साल में अगर 3200 रुपया बढ़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? हर एक साल इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। इक्वल रेट में बढ़ता है तो इक्वल ही मिलता है। यदि 1 साल में 3200 मिला है, तो यहाँ से यार 6 साल में कितना हमें मिल जाएगा? तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो 6 साल क्या आ जाएगा? तो 3200 के कितना होता है? 192। तो इतना रुपया हमें 19,200 रुपया मिल जाएगा 6 साल। और तो 6 साल का इतना ब्याज मिल गया। और ये जो हमारा 6 साल में बन गया है, तो यहाँ से प्रिंसिपल था, कुछ पैसा इसमें मिल के ये अमाउंट दे दिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। 59,200 में से यहाँ 59,200 में से 19,200 को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा?
जीरो में से जीरो का जीरो, जीरो जीरो जीरो, 4। प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा? 40,000, 40,000 रुपया था। और प्रिंसिपल जैसे ही हमारा 40,000 निकल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि हमें कितना % रेट मिल रहा है। तो 40,000 रुपया, एक साल का हमारा प्रिंसिपल कितना था? 12,800। 12,000 सॉरी 3200 था। एक साल का कितना था? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या होता है? पी में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100, यही होता है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, ऐसा कितना हमारा है, एक साल का कितना है? 3200 है। तो यहां आप लिखिए क्या? 3200 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 40,000 इंटू रेट निकालना ही है, टाइम कितना है? एक साल का ले लिया, तो ये हो जाए 3200। देखिए 2 जीरो यहां से जाएगा, 2 जीरो यहां से, 4 जीरो गया और 4 8 32। मतलब जो रेट % हमारा निकल के क्या आया? 8% आ गया। रेट % कितना आ गया? 8% आ गया। अब इस चीज को देखिए, यहां पर सब प्रिंसिपल कितना है? 40,000 है। प्रिंसिपल 40,000 है और रेट कितना है? 8%। और टाइम कितना है? अब टाइम तो हमें देखिए, अब क्वेश्चन में आएगा कि तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 हो जाएगी? यदि प्रिंसिपल मतलब अमाउंट भी दे रखा है कितना? 76,000 और टाइम निकालना है, वो क्या हुआ टाइम। तो इस चीज को निकालने के लिए कैसे करेंगे? चलिए इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करके इसको देखिए, अब टाइम निकालना है, तो यहां पर देख लेते हैं यहां से हमको ऐसे कितना मिल जाए। ऐसा यहां से कितना देगा? दोनों का गैप देखिए कितना है? 36,000। 36,000 रुपया हमें निकालना है। 36,000 रुपया कितने कितने साल में बन जाएगा? तो यहां पर देखिए ऐसा बड़ा कहते हैं 36,000 मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो गया? 40,000 इंटू रेट कितना हो गया? 8%। लेकिन उसमें 2% अधिक को निकालना है, 2% अधिक कितना है? 8 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2% आप ऐड कीजिए तो कितना? 10% हो जाएगा ओवरऑल इसका। तो न्यू रेट हो गया 10%। 10 गुना 10 निकालना ही हमें, बट्टे 100 कर देना है। अब जब इसको काट कूट कीजिएगा तो टाइम कितना आ जाएगा? 9 साल। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 9 साल किसमें? ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीआई का। देखिए अब डीआई होता है कि नहीं, सब फ्री का जो होता है आसानी होता है। एसएससी का कोई भी डीआई होता है सब आसानी होता है। कुछ नहीं करना है, देखना क्या यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित 2024 से 18 तक ए और बी के कार्डों का मिलियन में निर्यात को दर्शाता है। ग्राफ अध्ययन करके वहां पर बात उत्तर देना है। तो उसमें देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कार्ड टाइप ए इन 2011 एंड 2018। तो ए को आपको देख लेना है 2011, 2014 18। 2014 और 18 में कितना था? 2014 यहाँ था ए का 200, 18 में कितना था? 300। तो कितना हो गया? 500। तो ए का हमारा भैया कितना आ गया? 500 आ गया। अब पूछा टू द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कार्स ऑफ टाइप बी इन 2015 एंड 2017। अब देखिए 2015 एंड 17 में कितना है कार बी का? 2015 में कितना है? 250। 2017 में कितना है? 275। तो कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। ये बी का कितना हो गया? 525। और ये पूछा है कि इसका रेशियो पूछा है, तो इसको काट दीजिए, जाएगा कितने मरते हैं? 25, 20, 25 से काटिएगा तो 25 से 25 ना 50, 25 20 अनुपात 21। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये भी डीआई का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए, है कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं। क्या निकालना है? निम्नलिखित परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाता है। किराए पर, रेंट पर की गई पारिवारिक आय का कितना प्रतिशत है? पारिवारिक आय टोटल जो है, टोटल क्या है? रेंट कहाँ गया? रेंट 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 भी ये है 60%। 60% हो गया। अब पूछा है कि पारिवारिक आय का कितना है? पारिवारिक आय टोटल कितना है? टोटल कितना है हमारा?
Monthly expenditure of a family on different heads is shown in the following pie chart. What is the percentage of family earning spent on rent? अच्छा, इसको देखिए, ये परसेंटेज नहीं है भैया, ये होना चाहिए डिग्री में, ये मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में। तो आप देख लीजिए, ये डिग्री है, परसेंट नहीं है, सब डिग्री में है। जैसे इसको डिग्री में हम देख लिए तो हो गया। रेंट पे कितना है, रेंट का ये वाला है तो रेंट का 60% है। 60% कितना है, पूरा सर्कल का कोण कितना है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री को 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, काटिएगा तो आ जाएगा 16/2/3%। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में क्या है, किसी समकोण त्रिभुज कि दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर कितना है, 70 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, एक जो है ट्राइंगल राइट एंगल बनाइए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। और इस ट्राइंगल में इसमें इस भुजा को मान लीजिए ए और बी है, तो आपको दिया क्या गया, इसका एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू ए इंटू बी होता है, जो कि हमें कितना दिया है, 84 दिया है। तो ए इंटू बी क्या है, 84 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना लिख दिए, 168। जैसे 168 लिखा, और एक चीज और दे रखा है, क्या भुजाओं के बीच के अंतर क्या कितना दे रखा है, 17। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 17। अब देखिए इस चीज को जब भी करिएगा ना, थोड़ा सा कुछ ट्रिपलेट है उसको आपको याद रखना होगा। ट्रिपलेट जैसे हम देखिए 7, 24, 25 का ट्रिपलेट है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट है, तो देखिए यहाँ पर दोनों का गैप है भी कितना, 17 का है, और हमें दिया भी है कितना, 17। इसका मतलब ये जो भुजा का मान वही 7, 24, 25 के फॉर्म में ही रहा होगा। और हम कैसे 7, 24, 25 कैसे लगा दिए, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर 84 है, इसमें 24 भी है और 7 भी है, दोनों इसके अंदर छुपा हुआ था, तो हम दिमाग इसमें फिट कर देंगे 7, 24, 25 का भैया ट्रिपलेट ये रहा वही होगा। तो और इसमें कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। अब देखिए इसको जैसे आप एरिया भी निकालिएगा ना, जैसे 7 गुना 24 गुना 1/2, तो आपको देगा क्या, देगा 84 ही देगा, जो हमको दे रखा है 10/84 दिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यही था, हमारा ट्रिपलेट सेट था 7, 24, 25 का। तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो 7 + 24 + 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 7 31 25 कितना 56। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 56। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 - 35 भागा को इधर कर दीजिए, अब गुना 15 + 5 अपन कितना है, 12 में से 2 घटा दीजिए, यहीं पर 10 हो जाएगा। देखिए 5 से जाएगा 7, 15 7 कितना 105, 105 ये 5 5 10 तो कितना है, 105 में से 5 जाएगा 100, 105 100 माइनस में बचेगा, फिर 5 जाएगा तो 95 आ जाएगा, माइनस का 95 आ गया बटे 10, तो ये क्या हो जाएगा, -9.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें रहता है एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर इसमें हमें पूछा है, मान लीजिए क्या एक क्रमागत पूछा गया है, तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए एवरेज में क्या होता है, एवरेज वाला में क्या होता है, बीच वाला संख्या को हम देते हैं, तो बीच में हम देखते हैं कौन सा नंबर है, तो ये 3 से छोड़ दीजिए, इधर 3 छोड़ दीजिए, फिर एक इधर से छोड़ दीजिए, एक इधर से, मतलब 5 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो 5 का वैल्यू 20 है, तो हमें निकालने के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 1। तो देखिए 5 जो है 1 से कितना कम है, तो 4 का कम है, तो इस एवरेज को भी हम 4 से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16, और यही हमारा सबसे छोटा वैल्यू इसका बनता है कितना, 16 का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसमें पूछ लेता सबसे बड़ा वैल्यू कितना है, क्या होगा, तो आप देखिए 5 9 से कितना ज्यादा है, 5 9 से कितना था, 9 5 से कितना ज्यादा है, तो प्लस का 4 है, तो अब इसमें भी आप +4 कर दीजिए, तो हमारा बड़ा वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कुछ भी पूछे
सेकंड लार्जेस्ट पूछेगा तो इससे कंपेयर कीजिए, सेकंड स्मॉलेस्ट छोटा पूछेगा तो इससे कंपेयर कीजिए, कुछ भी पूछे आप कर दीजिए आंसर। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक द प्राइस वाज 82 पर लीटर, 82 रुपीज पर लीटर। अ मैन ट्रैवल्स 30-45 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर टू द नियरेस्ट, मतलब पॉइंट में नहीं लेना है, इंटीजर में लेना है, तो वो लिखा हुआ है ऑन द मेन ट्रेवल ड्यू टू द हाइक ऑफ द पेट्रोल प्राइस। अब इसमें पूछा क्या, देखिए अब पूछा है क्या, पेट्रोल मूल्य कितना है, 5% है, वृद्धि हुई, मतलब 5% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20। तो इस तरह की 1 पे 20 बढ़ रहा है, 20 पे 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 21। मतलब ये ओल्ड वाला हो गया, ये न्यूएस्ट का वैल्यू है। अब हमें क्या दे रखा है, पहले पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर कितना था, 82 रुपीज प्रति लीटर था, तो 20 का वैल्यू हमें कितना देखा है, 82 रुपये प्रति लीटर। हमें पूछा क्या है, और एक आदमी प्रति महीने 335 किलोमीटर चलता है, मतलब एक महीना में 345 किलोमीटर चलता है, और उसकी कार की प्रति लीटर 15 किलोमीटर माइलेज देता है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर कार चलता है। तो इसका 345 किलोमीटर चलने में कितना लीटर पेट्रोल खर्च होगा, तो हम इसको 15 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 30, 15 45, 203 लीटर उसको पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा। अगर वो महीना में 345 किलोमीटर चल रहा है तो उसको 203 लीटर पेट्रोल खर्च जाएगी। अब हमने देखा क्या, वृद्धि के कारण, ये पूछा क्या क्वेश्चन में, तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने मासिक व्यय का, देखिए वृद्धि कितना हो रहा था, 1 का हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो एक ही तो हमें निकालना भैया, एक कैसे निकलेगा, 203 लीटर हमें महीना में खर्च हो गया पेट्रोल, और 1 लीटर का खर्चा हम निकाल लेते हैं, 20 का वैल्यू था कितना, 82 रुपया 20 का वैल्यू था, तो ये प्रति लीटर के निकल गया था, मेन वैल्यू कंपेयर करा दिए इससे। अब हमें 1 का बढ़ोतरी हो रहा है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट फुट के देखिए कैसे आ जाएगा, 10 से काटिए ये आ जाएगा 41 और 41 को पढ़ दीजिए। चलिए कुछ इसको हम 0 ही कर ले कुछ देर के लिए, तो 0 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 812 आ जाएगा। लेकिन 812 नहीं आएगा, थोड़ा सा ये ज्यादा आएगा, 812 से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा कौन सा है, और 832, ऑप्शन नंबर ए। हमने एग्जैक्ट डाटा निकालना है तो उसको सिर्फ वैसे ही 41 पर रखिए और उसको 10 रखिए, कट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है, तो 5% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन रहेगा ना तो इसको ऑप्शन के थ्रू भी किया जा सकता है, चंद सेकंडों में कैसे करेंगे ये भी बताएंगे, और इसका कैसे बेसिक करता है ये बताए। देखिए बेचता है 425 में, तो उसे हानि कितना है, 15% को, तो यहाँ पर लिखे 425 सेलिंग प्राइस है, तो 15% का हानि होता है, तो इसको बेचेगा कितना है, 85 में बेचा कि नहीं, तो 85 का वैल्यू ये है, और हमें अगर 100 में निकालना है तो ये सीपी आ गया। अब 5% का लाभ अर्जित करना है, तो 5% का लाभ अर्जित हमारा सीपी टोटल आ गया, और लाभ अर्जित होगा सीपी पे, तो 5% लाभ कितना हो जाएगा, 105 अपन 100। अभी 100 कैंसिल आउट हो गया, अब इसको काटेंगे तो 21 मरतबे जाएगा, 21 पंच 17 मरतबे। अब इसको भी काट दीजिए, 17 दूना 34 और 17 पंजे 50। अब 25 से किस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 525। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 से किस 525। ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जैसे हम ऑप्शन से कैसे कर लेते, हमें भैया लास्ट में क्या 5% का लाभ पूछा है ना, तो 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है कि नहीं, तो 20 से 21, मतलब कोई नहीं का ऑप्शन में 21 का कोई ना कोई हमारा मल्टीपल रहा ही होगा आंसर में। तो देखिए 21 से कट रहा है, 21 का कटने का मतलब 3 और 7 से भी कटना चाहिए, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, और 5 4 4 8 5 रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, मतलब ये दोनों में से कोई होगा। अब इस भाग दे दीजिए 7 से, देखिए काट के 3, ये नहीं कट रहा है, अब ये कट रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी एक ऑप्शन बचा।
इस तरह से भी कर सकते हैं, वैसे बेसिक से भी आसान है। लेकिन किसी भी तरीका से आप एक एक सेकंड एग्जाम में बचाना होगा। एक एक क्वेश्चन से अगर 2-20 सेकंड बचा लेते हैं 120 सेकंड, 2 मिनट, इसका मतलब आप बचा लिए हैं। चलिए हिस्टोग्राम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित हिस्टोग्राम 30 अंकों की परीक्षा में शामिल 40 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का किसी छात्र की परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। तो पूछा गया है कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किया है। तो 2/3 भैया क्या होता है, 2/3 ही तो होता है, लेकिन टोटल 30 हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा है, 30 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना अंक इसको कम लाना होगा, 3 से जाएगा 10 तो 20 से कम वाले छात्रों की संख्या में पूछना है, बताना 20 से कम क्या। देखिए ये हमारा ऊपर में जो चल रहा है नंबर पे स्टूडेंट का रेशियो चल रहा है और नीचे में नंबर मार्क का चल रहा है। तो मार्क हमें 20 से कम रखना है, तो इससे नीचे रखना है। इससे नीचे में कितना है, 8 है, 7 है और 8 है और 2 है, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 8 23 2 25। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना आ गया 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या देगा, ए बी सी एक काम को 8 10 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम पूरा करने के बाद उन्होंने 5,550 रुपये प्राप्त किया। तो राशि में बी का हिस्सा पूछा है। तो इसको करने के लिए आप क्या कीजिए, डायरेक्ट जैसे ए बी रेशियो सी, डायरेक्ट 8 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए। नंबर डेज का है रेशियो, तो इफिशिएंसी का रेशियो, क्योंकि जब भी पैसा बटेगा तो इफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बढ़ता है, इसीलिए हम लोग इफिशिएंसी का निकाल रहे हैं। तो 12 8 10 का एमसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 15 8 120, 12 दिन 120 और 10, ठीक, ये इसका रेशियो आएगा। अब ई रेशियो इफिशिएंसी का आ गया, इस दोनों के तीनों के जोड़ देंगे तो कितना है 15 12 17 10 37। 37 का वैल्यू हमें दे रखा है 5,550। अब इसको कटाएंगे, 37 से 5 मरते जाएगा, 37 5 से बनाएगा तो 37 3 5 15 मरते हुए जाएगा, 150 आ जाएगा। 37 को 15 से करेंगे तो आ जाएगा। तो एक का वैल्यू हमें कितना मिल गया, यहाँ एक का वैल्यू हमें 150 रुपया मिल गया। तो बी का पूछा है, तो बी कितना है 12 का निकालना है, तो इसको 150 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। 1800 रुपया किसका आ गया, बी का। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सांख्यिक के आयतन में अंतर पूछा है। तो सबसे देखिए स्फीयर गोला, गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर की। कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो इस दोनों का आयतन का डिफरेंस पूछ रखा है, तो इसका हम निकाल लेंगे कैसे, देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू, और गोला की त्रिज्या कितना दे रखा है 7, इसको 7 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का क्यूब कितना है 343। और फिर इसी तरह से 1/3 22/7 इंटू, इसका आर कितना है, आर है 7, तो 7 7 49 लिख दीजिए, और एच कितना है 10 सेंटीमीटर। देखिए अब दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, तो इसको काट पुट कर दीजिए। देखिए इसमें से दोनों का डिफरेंस जैसे करेंगे ना तो क्या होगा 1/3 यहां से और यहां से 1/3 कॉमन कर लेंगे तो 1/3 आ जाएगा, और 22/7 यहां से कॉमन हो जाएगा, यहां से 22/7 कॉमन हो जाएगा, तो 22/7 भी कॉमन कर लीजिए, और ये दोनों कट गया। और फिर इसमें बचा के 343 7 7 49 49 70, और 49 भी कॉमन कर लेते हैं, वहां से 49 भी कॉमन कर लेते हैं, इसको 49 बाहर निकाल दिए। तो अब ऊपर में बचा क्या, यहाँ 49 कॉमन करेंगे तो 7 बच जाएगा, ऊपर में बचेगा 7 को 28 और माइनस, और ये सब कैंसिल हो गया, तो ये 7 बचेगा, 10 बचेगा, सॉरी यहाँ 10 बचेगा। तो 28 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और यहाँ 18 हम लिख देते हैं। अब फाइनल में क्या आ गया
अब देखिए 49 × 22/7 × 1/3 गुना 28 में 10 गया 18, इसको 7 से काटिए, 7 49, 3 छके काट दीजिए। अब देखिए सारा को गुना करना है तो गुना कर लीजिए, नहीं तो यूनिट से चले जाए। 7 गुना 14 4, 4 छके 24 4, तो ये कैलकुलेट इस दोनों में से कोई एक होगा आंसर। अब 11 का मल्टीपल लिखो दीजिए, बच्चे तेरे सब है दोनों है तो ये भी नहीं मिला है, तो आप कीजिएगा 3 का मल्टीपल के साथ चलेगा, ई नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सबको इतना आप जब तक शॉर्ट नहीं कीजिएगा, कोई ना कोई तकरीब नहीं ढूंढिएगा तो आप समय नहीं बच सकता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, करते रहिए मल्टीप्लाई, आपको 2 4 5 10 सेकंड ज्यादा लगेगा, उससे अच्छा है कि कोई ना कोई दिमाग लगाइए और ऑप्शन के पास पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 7 बराबर 0, तो मान निकाल है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपन cos थीटा प्लस sec थीटा। अब देखिए या तो आप यहाँ पर थीटा पुट करके निकालिए, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी जा सकते हैं, इसको उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉर्मल थीटा का वैल्यू अगर 45 रखते हैं ना तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। देखिए 3 का सेक 45 कितना है, 2 3 6 हो जाएगा, +1 - 7 बराबर 0 दे दिया। इसका मतलब वो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या था, 45 ही था। अब डायरेक्ट हम यहाँ पर कर देते हैं पुट 2/√2 sin 45 कितना 1/√2 इंटू प्लस होगा +3 अपन √2 cos 45 √2 हो जाए अपन cos 45 √2 और cosec 45 √2 sec 45 √2, तो 2√2 हो जाएगा। अब ये कितना है 5/√2 अपन 2 गुना √2 2√2, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 5/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया कि ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ कोन बी इन अ ट्रायंगल एबीसी विड्थ एसी एट डी, if AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC 18 सेंटीमीटर एंड AC 50 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द AD। तो सर ये एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला है। जब ये ट्रायंगल हो जाता है, ट्रायंगल BAC और B से एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है AC पे, जहां मिलता है D पे, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या रखा है, AB कितना है 12 सेंटीमीटर, BC कितना है 18 सेंटीमीटर, AC कितना है 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है AD का वैल्यू। AD कहाँ है, AD इसका वैल्यू निकाले। इसको एंगल बाइसेक्टर जब भी आएगा तो आप ये दोनों भुजा का क्या कीजिए, रेशियो लीजिए, 6 गुना 12 6 3 18। अब जिस रेशियो में ये भुजा है ना उसी रेशियो में ये भी भुजा आ जाएगा, उसी रेशियो में ये भुजा आ जाएगा सेम। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर भैया 3 2 5, 5 का वैल्यू हुई तो ये 15 दे रखा है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक का वैल्यू 3 आ गया, हमें AD निकालना है, तो AD जैसे निकालना होगा तो यहाँ पर एक का वैल्यू 3 हम निकाल लिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये अगर AD पूछा है तो हमारा कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है तो अभी मिस्टेक हो गया, टेक्नीशियन से। चलिए इसका आंसर जो हुआ 3 दूनी 6, इसका आंसर जो है 6 सेंटीमीटर। यदि आपको B से भी पूछता तो एक का वैल्यू 3 से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9 हो गया। कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या डी है, DI को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, आसानी DI बन जाएगा आप लोग। चलिए ये देखिए, बिंदु P से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो जो वृत्त से T पर इस प्रकार मिलती है कि PT 10.5 सेंटीमीटर एक छेदक रेखा जिसे सेकंड बोलते हैं, PAB बिंदु A और B पर वृत्त के प्रतिच्छेद करती है। यदि PA 7 है तो जीवा AB की लंबाई। देखिए सबसे पहले इसमें हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, सॉरी रेशियो सर्कल बनाते हैं। सर्कल जैसे बना लेते, देखिए PT P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और यहाँ पर PAB क्या है, सेकंड है, PAB सेकंड, ठीक। यहाँ पर P हो गया और यहाँ A हो गया और B हो गया, ठीक।
और जो बिट पी टी, अब यहां से आप इसको फिगर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। अब यहां से यहाँ टी पे मिल रहा है, टी पे ग्रुप मिल रहा है, ये कर रखा है, मिलती है इस प्रकार। पीटी कितना है 10.5 है, पीटी ये दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। और बिंदु पी ए के क्षेत्र पी ए कितना है 60, पी ए कितना है 60, और निकालना है ए बी, जीवा ए बी, ये निकालना है जीवा ए बी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालना है। तो आप लोग सेकेंड और टेंजेंट का जो फॉर्मूला था उसमें आप पढ़े होंगे, यदि हमें ये अगर टेंजेंट है और ये सेकेंड है, अगर इसको हम P मान ले, इसको T मान ले, A मान ले और B मान ले, तो ये क्या होता है PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, ये इसका प्रॉपर्टी होता है। अब इसको दिमाग में फिट कीजिए। चलिए इसी को हम पुट करते हैं। जैसे 10.5 का स्क्वायर क्या होगा, 10.5 इंटू 10.5 ही होगा, इक्वल टू पी ए करने के साथ लिखना, पीबी को मान लीजिए टोटल पीबी है। अब इसको काटेंगे 15 से 105, तो ये कितना हो जाएगा बटे 10 आ जाएगा, 15 पचे 75, 75 ही हो जाएगा। अब 15 डबल जीरो आ जाएगा 0.75। पीबी का मान कितना 15.75 आ गया, पीबी का मान कितना आ गया 15.75 आ गया। हमें एक्स का मान निकाल, यहां से यहां तक निकालना था, इसमें 7 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8.75, ऑप्शन नंबर बी 8.75 आ जाएगा, इसका 8.75 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष। तो देखिए ये कह रहा है कि 335 608 मल्टीप्लाई में 853, इसको 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल करने के लिए क्या कर देंगे, इसको 13 से विभाजित कीजिएगा, 13 26 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 7, और 13 26 आ जाएगा, तो 7 6 13, 7 बजा 75 होगा, 13 5 78, तो यहाँ से कितना 3 ज्यादा हो गया, 13 5 65 10 बचेगा। और यहाँ से अगर काटेंगे इसको शेष, यहाँ पर शेष सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, भागफल क्या होगा उससे मतलब नहीं, रिमाइंडर लिखेंगे। 13 चौका 52 आ गया, तो यहाँ 8 88, 13 78 10 आ गया। यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, 13 इसको 13 78 78 7 73 और 13 65 8, यहाँ पर 8 रिमाइंडर बचेगा। अब क्या कीजिए आगे भी इसको क्या कीजिए 10 गुना 100 गुना 8, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो 13 से भाग देंगे कितना आएगा, 13 से 91 9 आएगा, ये 8 आएगा, इसको फिर 72 कर दें, मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक ये 13 से छोटा नहीं हो जाए। 13 5 65 कितना हो जाएगा 65 7 13, इसका मतलब रिमाइंडर जो है इसको 13 से भाग करेंगे तो 7 आएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो जब तक कि 13 से छोटा नहीं हो जाता तो रिमाइंडर उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 है, अंकित मूल्य पर 32% की छूट देने के बाद 25 रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत पूछ रखा है, इंटीजर में पूछ रखा है। देखिए यदि हमें 625 क्या है, एमपी है, एमपी क्या है 625, और छूट कितने हैं, डिस्काउंट परसेंटेज 32%, और प्रॉफिट कितना होना है छूट देने के बाद 25 रुपया। तो हमें पूछा क्या, प्रॉफिट परसेंटेज इंटीजर में क्या होगा। देखिए एमपी है, 32% की छूट दे देंगे तो एसपी हम निकाल देते हैं, 625 गुना 100 में से 32 जाएगा 68/32, ये क्या आएगा, ये हमारा क्या आ गया एसपी आ गया। सेलिंग प्राइस आएगा, उसमें 25 रुपए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम सीपी निकालने के लिए क्या करें, सीपी निकालने के लिए इसमें से क्या करेंगे 625 इंटू 68/32 तो घटा देंगे 25, ये हमारे क्या सीपी आ गया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है।
अब ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100। अब देखो सीपी ये है, प्रॉफिट कितना है 25, तो इसको हम कर देंगे क्या, 25 अपन कर देते हैं, 25 अपन डायरेक्ट यहां से कर देते हैं और बट गुना 100। अब इसको काट दीजिए, देखिए 25 से जाएगा तो 25 25 में 625, 25 से जाएगा, इसको डायरेक्ट यहां से हम कटा रहे हैं। ज्यादा कैलकुलेशन करने के पीछे नहीं भागिए, सिर्फ जितना शॉर्ट हो सके कैलकुलेशन उतना शॉर्ट कर दिए। 25 से कट जाएगा और इसको 25 में 1 जाएगा। अब ये भी कट जाएगा, 4 17 और 4 8 32। अब ये कितना हो गया, 25 25 25 25 और 25, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 100 अपॉन 25 गुना 17 अपन 8 माइनस 1 आ गया। अब इसको कीजिए, अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन ये 8 जाएगा तो 25 17 के गुना करके 17 पंजे 50 के 5 हाथ में 8 17 गुना 34 8 42 428 में से घट जाएगा 8 अपन हो जाएगा 8, तो ये 8 ऊपर आ जाएगा 800 आ जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको क्या करना है, 800 अपन कितना आ गया 420, इसको कर दीजिए। कैलकुलेशन यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दें, लेकिन इसको दोबारा हम समझते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया, एसपी निकालने के लिए कितना है 32 अपन 32, यहां से हम मिस्टेक कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन हो गया क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमें। देखिए जब भी एसपी निकालेंगे तो यहाँ पर एसपी निकालने के लिए ये एमपी का था, एमपी का वैल्यू कितना है 100 है, तो 625 अपॉन 68 अपॉन 100 होना चाहिए, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था। ये एसपी हो गया। फिर सीपी निकालने क्या करना पड़ेगा, 625 और ये से काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 25 625 और 4 17, तो ये हमारा आ जाएगा 17 पंजे 85 के 5 8 17 34 8 42, ये 425 आ गया। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सीपी नहीं है, इसमें से टोटल एसपी में से प्रॉफिट है 20 25 था, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमें कितना दे रहा है 25 रुपया हो रहा था, सीपी आ गया कितना 400 रुपये। तो 400 आ गया, तो हमें अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है 25 अपॉन 400 गुना 100, प्रॉफिट परसेंट आ गया, कितना हो जाएगा 0 0 गया और 25/4 6.25, मतलब 6% के लगभग आ गया। 6% कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या है, At present, A is younger than B by 8 years. If 4 years ago their age were in the ratio of 1:2, then what is the present age of B? देखिए ये जो रेशियो आयु 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था A और B, 4 वर्ष पहले का कितना था 4 years ago का 1:2। अब यहाँ पर क्या रखे, A B से 8 वर्ष छोटा है, ये जब भी पूरी जिंदगी में जितना लाइफ जिएगा हमेशा 8% को छोटा रहना ही पड़ेगा, चाहे 4 वर्ष पहले पूछे 8 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद, कुछ भी पूछेगा उसको 8 वर्ष छोटा रहना ही रहना पड़ेगा। तो हमने देखा एक का वैल्यू कितना है, एक बराबर 8, क्योंकि 8 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर एक बराबर 8 होता है, ये 8 साल का है 4 वर्ष पहले, अभी बी जो है 16 और 16 साल का है 4 वर्ष पहले। अब पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है, तो ये जो 16 वर्ष लिखना है 4 वर्ष पहले का, 4 वर्ष इसमें और ऐड कर देंगे तो बी का प्रेजेंट एज आ जाएगा, जैसे 16 में 4 ऐड कर लो 20 हो जाएगा, बी अभी कितने है 20 साल का, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। देखिए इसके क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, मेरे अगर फ्रेंड रहेगा एग्जाम में, सिर्फ देखेंगे 7 का मल्टीपल कौन सा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देखिए 7 का मल्टीपल कौन सा है, 7 का मल्टीपल कौन सा है, वही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 पंचे 35, एक नहीं कटा, 7 पंचे 35, 7 एक 7, 15 7 132, 7 पंचे 35, ये कट गया, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए 7 7 7 7 21, 4 7 41, ये भी नहीं कटा, 7 5 7 2, ये भी नहीं कटा, एक ही ऑप्शन हमारा बचा, बी नंबर ऑप्शन, यही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए इस तरह दोस्तों हमेशा ऑप्शन पे करने का कोशिश कीजिए, यहाँ पर काफी सारे टाइम आपको सेव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब दे रखा है दो ट्रेनों की चाल का अनुपात कितना है। मान लीजिए ए एंड बी, ट्रेन का स्पीड का रेशियो क्या है, 2:7। ट्रेन पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना होगा। अब देखिए दोनों ट्रेन का चाल का योग, इसमें भी हम लोग ऑप्शन से कैसे करें, 7 दूना, दोनों का योग, स्पीड का योग 9 का मल्टीपल खोजिए, कहाँ है ऑप्शन में, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन आ गया, आंसर नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब निकाल भी देखिए हम, तो यही डी ऑप्शन होगा किसी भी कीवर्ड पे, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन हमको मिल गया। अब देखिए आप प्रूव करते हैं, 5 घंटा में अगर 250 किलोमीटर चलता है तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, पहली ट्रेन है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 का वैल्यू 50, तो 1 कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 25, और हमें 9 का वैल्यू निकालना है, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 में कितना होगा 225, ये इसका स्पीड आ गया। अब जैसे भी कीजिए, किसी भी तरह से कीजिए, लेकिन वहां टाइम सेव करने का आप दिमाग लगाइए, ये चीज आप लोगों में आ जाएगा। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना जल्दी, उतना ही आपका दिमाग फास्ट होगा और क्वेश्चन सोचने का तरीका आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 2 कॉमन लेंथ AC BD टच 2 इक्वल सर्कल ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एट पॉइंट A, C, B and D respectively, as shown in the figure. If length of the BD is 48 centimeter, what is the length of AC? अब देखिए दो सर्कल यहाँ हमें दिया गया है, दो सर्कल यहाँ दिया गया है, जिसका रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, और AC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और हमें BD का लेंथ क्या दे रखा है 48 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या है, दो फॉर्मूला इसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इसका केंद्र से दोनों बीच की दूरी कितना है, D है, और इसका R है, इसका R है, और कॉमन टेंजेंट AB है। कॉमन टेंजेंट क्या AB है, अगर हम AB को हमें निकालना होगा ना, AB, तो AB हमेशा AB बराबर होता है अंडर रूट, ये दोनों सेंटर से जो है, सेंटर से डिस्टेंस के बीच की दूरी, उसका मान लिया D का स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए, अब ये R1 हो गया, R बराबर कैपिटल R माइनस R, इसका दोनों का होल स्क्वायर, ये हमारा कॉमन टेंजेंट AB का वैल्यू आया था। अगर इसी क्वेश्चन में, इसी में हमें यदि ये दे दे कि ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका वैल्यू कितना होगा, ये अंदर से नहीं बाहर जाना है टच, अगर इसको AB, अगर यहां पर हम D कर दे, ये AD, अगर AD यहां से निकालना होगा तो ये AD बराबर क्या होता है, AD बराबर होता है अंडर रूट D स्क्वायर माइनस R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये होता है। तो दोनों फॉर्मूला, इसी में दोनों का कंसेप्ट है ये। और एक क्या होता है, एक दोनों सर्कल का क्या होता है, रेडियस इक्वल है R1। आइए कॉमन टेंजेंट पूछेगा, ये मान लीजिए क्या होता है, ये R है और ये R है, इसका पॉइंट सर्कल O है। अब आपको ये A भी पूछ रहा है, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, अगर A भी आपको पूछेगा और ये दोनों का R क्या है, इक्वल है, और इक्वल है, कि दोनों का इक्वल R है, यहां सेंटर O है, ये भी R है, तो A भी बराबर इसका डायरेक्ट होता है R√3। ये चीज आप याद रखें, कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिए, हमें निकालना है, ऐसे भी निकालना है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये R कितने 7 है और ये 7 है, और हमें ये निकालना है AC।
अब इसमें देखिए, इसमें हटा हटा गया है, सटा गया, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ नहीं फिट हुआ, क्योंकि ये दोनों एक पॉइंट पे टच होना चाहिए दोनों सर्कल, तब ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं, तो ये फॉर्मूला के कंसेप्ट पे हम चलेंगे। तो यहाँ पर ये चलते हैं, देखिए यहाँ पर अगर ये दिया हुआ है तो हमें ये निकालना है। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दिया है आर, तो 80 बराबर कितना 48 इक्वल टू डी निकाल लेते हैं यहां से यहां तक, मान लीजिए डी है, तो डी अंडर रूट डी का स्क्वायर, और ऐसे बोला है तो इसमें क्या होता है प्लस होता है 7 + 7 इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर रूट इधर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ना 2304 हो जाएगा, 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, 2304 हो जाएगा। अब देखिए ये रूट तो कैंसिल आउट हो गया भैया, अब 7 + 7 14, 14 का स्क्वायर कितना 196, 196 माइनस में था, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 196, इधर हो जाएगा डी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना 2500 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो डी स्क्वायर, इसका मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया, 50 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ये, अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये तो ट्रांसफर का था कॉमन टेंजेंट, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू, अब डी का स्क्वायर 50 है तो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2500 माइनस, अब क्या होता है सेम वाले में क्या यहाँ क्या पड़ेगा माइनस होता है r - r, r हमारे दोनों इक्वल ही साथ में, शायद जाएगा कितना 0 ही बचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसको अंडर रूट करेंगे इधर जाएगा बढ़ जाएगा, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये क्या देखिए, क्या इसमें क्या है x + y + z बराबर 11 है, x y z y z + z x बराबर -6, x q y q + z q, और 1604 है तो x y z का मान लेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, अब इसमें 2-3 फॉर्मूला होता है, उसको आप अपने आप याद रखिए। एक तो होता है x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब -3abc, इसका देखिए एक नंबर जब ये देगा तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 x + y + z इंटू x - y की बड़ी कोष्ट लीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस y - z इसका होल स्क्वायर प्लस z - x इसका होल स्क्वायर, ये होता है। और सेकेंड क्या होता है x + y + z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर -ab इंटू प्लस ab, सॉरी यहाँ पर x y z है तो यहाँ x y z का फॉर्म नहीं चलाइए, x y प्लस z y z प्लस z x, एक तो ये होते हैं। एक तीसरा क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है x + y + z, ये होता है इनटू x + y + z इसका होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 थ्राइस ऑफ x y y z प्लस z x, ये होते हैं। अब इस तीनों फॉर्मूला का आप कॉपी नोट डाउन कीजिए और बार बार इसको रिवीजन करने के, यहाँ पर ABC नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे x y z ही होगा, यहाँ x y z ही लिखिए, क्योंकि x z y के फॉर्म में है तो x z y ही होना चाहिए, 3x y z, ये इसके इक्वल टू होता है। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए और फिर इस फॉर्मूला का आप बार बार रिवीजन करते रहिए तभी होगा। अब स्पीड जैसे बच्चों से पूछता है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा, कैलकुलेशन का कोई टाइम नहीं है, आप जो है 1 से 50 तक का टेबल याद कीजिए, 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कीजिए, 120 20 या 30 तक क्यू याद कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना से जितना उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा।
चलिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 1660। फॉर्मूला तो भैया माइनस 3x/z पर है, तो ये तो है नहीं, इसमें आप अपने मन से माइनस 3x/z लिखिए और प्लस कर दिए 3x/z। इसलिए कर दिए दोनों को कि देखिए अब माइनस 3x/z और प्लस 3 दोनों कट गया, सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मूला भी बन गया, और इसको x/z यहाँ से तो मान निकालना ही है। तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, एक थर्ड वाला ऑप्शन अभी फॉर्मूला बताए थे कि एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ इसका एक्स वाई जेड का इंटू पे गुना करना था -6, ये पढ़े थे। तो ये हो गया इक्वल टू प्लस हो गया 3xyz इक्वल टू हो जाएगा 16 से 4। अब देखिए माइनस 6 रुपये 18 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 121 121 प्लस हो जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 18 का 8 1 9 8 1 9 2 1 3 139 इंटू 111 सॉरी इंटू 11 प्लस 3xyz बराबर 16 से 4। अब देखिए जब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 नंबर 99 हो जाएगा, 99 9 हाथ में 9 11 33 11 13 143 143 9 कितना होगा 9 3 12 152 हो गया 1500, ये हो गया 14 में 9 गया 5 10 में से 2 गया कितना हो गया 8 सॉरी 9 में से 2 गया यहाँ 7 होगा और खत्म। तो यहाँ पर आ गया 3xyz बराबर कितना आ गया 75 आ गया प्लस में, तो xyz का वैल्यू कितना आएगा 25 आएगा। 3 वर्ग में इसको काट दीजिए 25 किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यही तुम्हारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस फॉर्मूला जब तक आप बार-बार रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब हाथ पैर तो चलाइए, जितना आप मेहनत कीजिए। अभी का समय कंपटीशन क्या है, मेहनत का ही है, जो मेहनत करेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा, उसी को जॉब मिलेगा। इसमें क्या है कॉट ए बी, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसको बी मान लीजिए। कॉट ए बी कितना है बेस अपन परपेंडिकुलर 12/5 12/5 13 का ट्रिपलेट होता है भैया। सेक बी पूछ रखा है, सेक बी होता है, सेक बी क्या होता है, सेक बी होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस अपन बेस, तो बेस हो गया। तो ये कितना होगा 13/12। ये क्वेश्चन हमें लिखना नहीं पड़ता है, हमें दिमाग से ही लगाना पड़ता है। ऑप्शन देखो क्या यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन के थ्रू मार दो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। चलिए अगला देखिए। अब देखिए एक क्या है हाई कंडीशन क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग आज का। कह रहे हैं कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, एक खंभा यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन नहीं पढ़िए डायग्राम भी कंस्ट्रक्शन करते चलिए। ये हो गया पोल, ये हो गया टावर। फिर एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, एक ही समतल भूमि पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्मुख कोण कितना है 60 डिग्री। खंभा के शिखर मीनार के शिखर के उन्मुख कोण कितना है 60 डिग्री है। ये हमारा कितना है 60 डिग्री। और क्या कर रहे हैं, मीनार के तल के अवलंबन कोण, मीनार के तल के अवलंबन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो 30 मीनार के तल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तो हो गया, यही तो तल है मीनार का, तो यहाँ से इसका कोण कितना है 30 डिग्री है। अगर यहाँ पर आप 30 बनाइए, यहाँ से 30 बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक अल्टरनेट एंगल से हो जाता है। ये 30 हो गया। आप देखिए ये 60, जब हाई टाइम डिस्टेंस हम पढ़ाएंगे तो फाउंडेशन बैच में तो वहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग हम सब समझाएंगे। तो अभी यहाँ पर समझ लीजिए जब 60 ये होता है तो सामने वाला √3 हो जाता है और बेस 1 हो जाता है, और 30 जब होता है तो बेस वाला √3 हो जाता है और सामने वाला 1 हो जाता है। अब देखिए एक ही आदमी एक ही चीज का लंबाई कितना, एक बार 1 है एक बार √3, ये कभी पॉसिबल है जिंदगी में, कभी नहीं होगा। और इसको पॉसिबल नहीं तो इसको क्या करना होगा, इसको इक्वल करना होगा हमें। तो देखिए एक में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक में जब किया है तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक 3 आ गया, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो हमें मिल गया है सेम बेस। अब इसमें दे रखा है खंभे की ऊंचाई कितना है 24 है। तो खंभा तो भैया ये था ना, कौन था खंभा मेरा, क्या था ये था ये। तो एक का वैल्यू हमें दे रखा है 24, हमें निकालना कितना है
यहाँ तक वैल्यू कितना है 3 है, और यहाँ तक कितना है 1 है, तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 का वैल्यू निकलना था, तो 1 का वैल्यू 24 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, कितना आएगा 96 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितना था 96 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो रहा है, और ये हमारा कितना 12 तारीख के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था। और यदि आप अगली चीज की जानकारी चाहते हैं, अगला चीज क्या होगा, हमारा बैच है ऑफलाइन या ऑनलाइन, किसी भी माध्यम से आप यदि हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें संपर्क कीजिए, या तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। किसी भी तरह की परेशानी होगा, किसी भी तरह की दिक्कत है तो हम लोग उस कॉन्टेक्ट करके आप संपर्क कीजिए और बैच और के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिस लोगों को दिक्कत है मैथ में, उन लोगों को जैसे होता है कि 120 पे अटक जाता है मेंस में, एसएससी के मैथ में, प्री में 30 पे ही 25 पे ही अटक आता है, तो वो लोग जितना आप उस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है अपने 50 से 50 स्कोर तक कर सके पीटी में, और मेंस में भी 200 स्कोर कर सके, क्योंकि हम ला सकते हैं तो कोई भी ला सकते हैं, ये चीज हम अपने आप पे दावा कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।